नमस्कार। मैं आज आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। कालसर्प दोष, पितृदोष, प्रेत दोष, चांडाल दोष, इन सब दोष से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये कुंडली में एक्टिवेटेड नहीं होते हैं। अगर एक्टिवेटेड होते हैं तो आपको साफ दिखाई देता है और आप पूछने योग्य भी नहीं रहते हैं कि हमारे को ये प्रॉब्लम क्यों है, क्या है, कैसे है, किस लिए है। इसलिए कालसर्प दोष से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर कालसर्प दोष है कुंडली में तो आपके मैरिड लाइफ मतलब शादीशुदा जिंदगी में सबसे बड़ा इफेक्ट डालेगा, वरना कालसर्प दोष एक्टिवेट नहीं होता है। पितृदोष अगर है तो आपके परिवार में आपसे पहले भी पुरुषों की संख्या लगातार कम होती रहेगी। मतलब आपके अंकल के पुत्र संतान नहीं होगी, आपके बड़े पापा के पुत्र संतान नहीं होगी, उस तरह से आपके पुत्रों की संख्या कम होती रहती है। प्रेत दोष होता है तो 10-12 साल की उम्र में प्रेत दोष नजर आ जाता है। इन द सेंस 10-12 साल की उम्र में बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है या पढ़ाई करने योग्य नहीं रहता, 8वीं क्लास 9वीं क्लास से ज़्यादा पढ़ता नहीं है वो। और अगर चांडाल दोष है कुंडली में तो चांडाल दोष जो है वो जातक को काम नहीं करने देता है, वर्कर नहीं बना सकता है। इन द सेंस ये है कि ये कह सकते हैं कि चांडाल दोष जो है वो वर्किंग एफर्ट आदमी कम डालता है। उसकी जिंदगी के अंदर धर्म से जुड़ जाएगा, जैसे आध्यात्म से जुड़ जाएगा, किसी और चीज से जुड़ जाएगा, किसी और राह पे निकल जाएगा, जैसे अदर दूसरे धर्मों को मानने लग जाएगा, लेकिन वो काम नहीं करेगा, वर्किंग एफर्ट बिल्कुल नहीं लगाएगा। तो चांडाल दोष अगर एक्टिवेटेड होता है तो वो ऐसा जातक करता है। बाकी अगर व्यापार नहीं चल रहा है या और भी कोई छोटी मोटी आपकी रुकावटें जीवन में है तो ये मत समझिए कि आपको इन सब दोषों को फेस करना पड़ रहा है। केमद्रुम दोष के बारे में तो मैंने बताया नहीं आपको। केमद्रुम दोष अगर होता है कुंडली में तो इंसान सड़क पे पागलों की तरह घूमता है, थैलियां पहनता है। लेकिन केमद्रुम दोष काफी बड़े बड़े लोगों की कुंडली में मैं देख चुका हूँ। केमद्रुम दोष एक्टिवेटेड नहीं होता है तो वो आप पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। इसलिए जब तक कोई दोष, कोई ग्रह योग आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड नहीं है कि आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया है उस तरह की प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी कीमत पे कोई पूजा, कोई पद्धति नहीं अपनाएं, बेकार के ढकोसलों में नहीं पड़े। कभी कभी कालसर्प दोष की पूजा करने से आपकी राहु की ताकत चली जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, आपकी जो शक्तियां होती है वो आपसे छिन जाती है। राहु बहुत कुंडली के अंदर एक दम भरता है, उस दम को खत्म कर सकता है कालसर्प दोष की पूजा। नाग नागिन की जोड़ा अपन प्रोवाइड कर देते हैं। नाग नागिन की जोड़ा अगर अपन प्रोवाइड कर देंगे ऐसे तो हमारे चंद्र तो से हो जाएगा, शुक्र खराब हो जाएगा, आपकी जीवन शैली में काफी बड़ा डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। अगर कालसर्प दोष की पूजा आप ऐसे ही करा लेते हो चलते फिरते बिना सोचे समझे तो इसलिए ये मान के चलिए कि आप किसी भी प्रकार की पूजा की कैलकुलेशन में नहीं पड़े। जैसे विष दोष है कुंडली में तो विष दोष के अंदर ये होता है कि इंसान ख्वाबों में रहता है, विचारों में रहता है और किसी भी प्रकार से वो उसके हर साल 2 साल में धंधे में, व्यापार में रुकावट आती रहती है। तो अगर आप चाहो तो विष दोष के बारे में आप जरूर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि मेरे कुंडली में विष दोष है तो विष दोष का इलाज उपाय आप कर सकते हो। आप शनि की पूजा करवा सकते हो या चंद्रमा को खुश करने का उपाय कर सकते हो, पानी बचा सकते हो, दूध से शिव जी का अभिषेक कर सकते हो। तो इस तरह की चीजें करने से आपको विष दोष में फायदा मिल सकता है। काले तिल का उपयोग कर सकते हो, काले कपड़े पहनना बंद कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी कुंडली में कोई दोष फाइंड आउट ही नहीं है या एक्टिवेटेड ही नहीं है या फिर कोई असर नहीं कर रहा है तो खाली धंधे पानी के चक्कर में और ये दूसरी कोई आपसी कोई लड़ाई झगड़ा या बीमारी के चक्कर में इस तरह का दोष के बारे में आप अनावश्यक जानकारियां लगे फेसबुक यूट्यूब पे तो बहुत सारे लोग घूम रहे हैं जो आपको बता देंगे आपके कुंडली में ये दोष है और 50,000 रुपये दो, 25,000 रुपये दो, इस तरह की पूजा कराओ, वो कराओ, वो कराओ। तो वो आपको नहीं करानी है, इस बात का ध्यान रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।